जय हिंद साथियों, मेरा नाम चौहान। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लेकर हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। और हिंदी में दोस्तों अभी तक की हमारी दोस्तों बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं। और अगर आपने दोस्तों हमारी पिछली क्लासों का रिवीजन नहीं किया है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने दोस्तों विलोम शब्द वाले जो चैप्टर को है कंप्लीट कर लिया है। और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है अनेकार्थक शब्द एवं शब्द युग्म। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम दोस्तों अनेकार्थक शब्द और दोस्तों शब्द युग्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये एक छोटा सा चैप्टर है, अनेकार्थक शब्द और दोस्तों शब्द युग्म। और यहाँ से आपके इसमें जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दिए गए वो आपके लगभग 1 से लेकर 46 तक के प्रश्नों का आपका प्रैक्टिस के लिए सॉल्यूशन दिया गया है। तो हम सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों इसकी हम थ्योरी क्लास आपको कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों इसमें आपके केवल 46 प्रश्न थे, तो मैंने सोचा कि क्यों अलग से वीडियो बनाएं 46 क्वेश्चन के लिए और थ्योरी की अलग। तो एक ही क्लास में दोस्तों मैं आपको पूरी थ्योरी पहले कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद एक ही वीडियो में आज मैं आपको इसका प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये चैप्टर दोस्तों आज ही दोस्तों में ये कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर दोस्तों आज ही हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब समझ गए ना, कि मतलब है कि हम आपको सबसे पहले थ्योरी करा देंगे। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होती है इसके बाद हम तुरंत आपको इसका प्रैक्टिस सेट करा देंगे। 46 क्वेश्चंस का रहेगा, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन ये चैप्टर दोस्तों आज के एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। और आप सभी जानते हो कि भाई हिंदी पढ़ाने का जो मेरा तरीका वो थोड़ा सा कैजुअल है, अलग है, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा। बस एक बार क्लास से जुड़कर देखो, आप लोग क्लास से जुड़कर देखो, कभी भी हिंदी के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। सब कुछ आपको क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनेकार्थक शब्द एवं शब्दयोग में क्या क्या होते हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आपको याद करना है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर एंड तक क्लास से जुड़े रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। और भाई क्लास को एक बार ना शेयर कर दो, आप लोग क्लास को भाई शेयर कर दो सभी लोग। और आप लोगों के लिए दोस्तों होमगार्ड की भी क्लासें हम करा रहे हैं, जिसने भी दोस्तों होमगार्ड की भी तैयारी कर रहा है साथ में, तो भाई उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से भी आप क्लासें कर सकते हो। बाकी आज मैं आपको हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ और इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 5वां टॉपिक। इससे पहले हमारे दोस्तों 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा दोस्तों 5वां अध्याय है, अनेकार्थक शब्द एवं शब्द युग्म। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों अनेकार्थक शब्द, और इसके बाद पढ़ेंगे शब्द युग्म, और इसके बाद दोस्तों इन सभी का दोस्तों क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट। क्लियर है ना। तो चलिएगा, लेट्स को सेशन हमारा स्टार्ट होता हुआ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना है कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँगा मैं दोस्तों, अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, ना कि किताबी भाषा में। क्योंकि अगर हम अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें हमें दोस्तों लंबे समय तक याद रहेगी। देखो, अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है अनेक। नाम में ही दोस्तों आ रहा है अनेक आर्थी। अनेक आर्थी का अगर हम अनेकार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो अनेक और अर्थ निकलेगा, मतलब अनेक धन अर्थी, यानी कि दोस्तों अनेक अर्थी। तो अनेकार्थी शब्द का मतलब हो गया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अनेक अर्थ वाले शब्द। मतलब इसके नाम में ही अनेकार्थी, मतलब जिसके अनेक अर्थ हैं, वो आपका अनेकार्थी शब्द होता है। सिंपल हो गया ना। आपको याद है, वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। बात खत्म। सिंपल सी परिभाषा है, क्योंकि नाम में ही दोस्तों परिभाषा छिपी है कि जो अनेक अर्थ रखते हैं अपने पास, वो आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं। क्लियर है। चलिए, अब आपको हम सीधे ले चलेंगे एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे आपका दिया दोस्तों अंबर। अब ये जो शब्द है अंबर, तो अंबर शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है। तो अंबर के दोस्तों बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो जब इसके बहुत सारे अर्थ हैं, यानी कि अनेकों अर्थ हैं, तो वो दोस्तों कैसा हो जाता है, हमारा अनेकार्थक शब्द हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन देगा, वो मैं आपको भी बताएंगे क्योंकि कैसे कैसे ऑप्शन आएंगे। पहले आप अपना बेसिक थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। अंबर का दोस्तों अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो बाकी आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। तो अंबर दोस्तों हम वस्त्र के पर्यायवाची में भी मैंने आपको अंबर बताया था, पट बताया था, है ना। तो आपके दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द है ना, इसी से रिलेटेड इसी में दोस्तों कुछ पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अंबर है, अंबर दोस्तों हम कपड़े को यानी कि वस्त्र को भी बोलते हैं। और अंबर नभ गगन अंबर व्योम, हम आकाश के भी पर्यायवाची में अंबर पढ़ते थे। तो अंबर का मतलब क्या दोस्तों, आकाश होता है। और अंबर का मतलब दोस्तों कपास भी होता है। और अंबर एक दोस्तों इत्र भी होता है, इत्र जिसको बोलते हैं। अंबर अभ्रक को भी कहते हैं। अंबर एक नगर को भी कहते हैं। और अंबर दोस्तों मेघ को कहते हैं। मेघ यानी कि वही आकाश। तो आकाश में क्या है, मेघ यानी कि बादल को भी अंबर कहते हैं। हम बादल को भी दोस्तों अंबर कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं, तो वो आपका अनेकार्थी शब्द हो गया, ठीक है।
ऐसे दोस्तों आपका अरुण आता है। तो अरुण को मैंने बताया था कि सूर्य, सूर्य का भी दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है ना अरुण। तो अरुण का दोस्तों एक तो अर्थ हो गया सर हमारा सूर्य हो गया। दूसरा दोस्तों रक्तवर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रक्तवर्ण। और अब सूर्य दोस्तों कैसा होता है, रक्त होता है, जब उदय होता है लाल होता है तो इसको हम लाल भी कहते हैं ना। सिंदूर लाल होता है तो सिंदूर भी हो गया। कुमकुम भी लाल हो गया। बाल सूर्य हो गया। बाल सूर्य का मतलब होता है जब सूर्य दोस्तों उदय होता है तो वो लाल कलर का दिखाई देता है, तो उसको हम बाल सूर्य बोल दिया, रक्तवर्ण कह दे। मतलब है जो दोस्तों लाल रंग की जो चीज़ें हैं, अधिकतम लाल, सिंदूर, कुमकुम, बालसूर, रक्तवर्ण, सूर्य, ये आपके सारे अरुण के दोस्तों क्या है, अनेकार्थक शब्द है, यानी कि अनेकों अर्थ शब्द इसके। अगला आता है दोस्तों तुम्हारा तीसरा है आपका अशोक। अशोक का है दोस्तों आ का मतलब होता है नहीं, तो अशोक मतलब शोक रहित हो गया। अशोक दोस्तों एक वृक्ष का भी नाम है। और एक दोस्तों सम्राट अशोक भी था, एक सम्राट था जिसका नाम अशोक था। तो अशोक भाई वृक्ष भी हो सकता है, अशोक सम्राट भी हो सकता है, और अशोक शोक रहित भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अक्षर। अक्षर को दोस्तों वर्ण भी कहते हैं। अक्षर को हम दोस्तों नाश रहित कहते हैं। अक्षर को हम सत्य कहते हैं। अक्षर को मोक्ष कहा जाता है, आकाश कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, और दोस्तों नित्य कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अक्षर के दोस्तों ये अनेक अर्थ होते हैं, कि जैसे वर्ण हो गया, नाश रहित हो गया, सत्य हो गया, मोक्ष है, आकाश है, आत्मा और नित्य, ये सारे अक्षर के अक्षर के अनेकार्थक शब्द हो गए। इसके बाद आता है दोस्तों अज। संस्कृत में दोस्तों आपने पढ़ा होगा सर अजा, अजय मीन्स होती है बकरी, ठीक वैसे ही दोस्तों अज का एक तुम्हारा बकरा हो गया। और अब बकरा आपने देखो राशि देखी होगी, मेष राशि में देखना, उसमें बकरे का दोस्तों चेहरा बना रहता है। जो राशियों में चिन्ह होते हैं ना, वृश्चिक में कहीं भिक्षु बना रहता है, कहीं धनुष कमान लिए रहता है ना। जो मेष राशि की जिसकी होगी, जैसे मेरी मेष राशि है तो मेष राशि में क्या रहता है कि उसमें आपका बकरा बना रहता है, तो वो अज हो गया। मेष राशि भी इसको बोल सकते हैं, है ना। शिव को कह सकते हैं। दशरथ के पिता का नाम क्या था दोस्तों भाई, दशरथ के पिता का नाम भाई बताओगे, भाई नहीं पता है ना, तो भाई आज याद रख लो। काफ़ी लोगों को दोस्तों दशरथ के पिता का नाम पता नहीं होगा, नहीं होगा। जिसको नहीं पता तो आज से याद रख लो भाई, दशरथ के पिता का नाम पूछ लेना किसी के, बहुत ही कम लोग बता पाएंगे। याद रखना अज, दशरथ के पिता का नाम क्या था, अज। ब्रह्मा, ब्रह्मा बोलते हैं जिसका जन्म ना हो दोस्तों, वो यानी कि ईश्वर, दोस्तों ये आपका ये भी अज का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों अधर। अधर को हम दोस्तों बोलते हैं होठ, जो हमारे होठ है इसको हम कहते हैं अधर। अधर कहते हैं इसको हम अंतरिक्ष भी कहते हैं, तुक्ष कह सकते हैं, होठ कह सकते हैं, बिना आधार के, बिना आधार के, है ना। धर का मतलब हो गया बिना आधार के। और दोस्तों नीचे का, होठ हमारे कहाँ होते हैं, नीचे, तो ये दोस्तों नीचे का भाग है ना, तो इसको हम नीचे का भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा अंकुश। अंकुश का मतलब होता है किसी पर अंकुश लगाना, यानी किसी पर दबाव डालना, है ना, नियंत्रण करना। देखो नियंत्रण और दबाव सेम है ना। हाथी को दोस्तों चलाने और रोकने का दोस्तों लोहे का अंकुड़ा, ये भी दोस्तों होता है अंकुश। उत्पात, उत्पात कहते हैं काहे उत्पात मचाए हो, भाई क्यों उत्पात मचाए हो, मतलब शरारत करना या दंगा कर देना या हो हल्ला काटना, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्पात। क्लियर है ना, मतलब इसके सारे अनेक अर्थक शब्द हो गए। अगला दोस्तों आपका उग्र। ये आपके सर दोस्तों अनेकार्थिक शब्द आपके चल रहे हैं, अभी आपके शब्दयुग में भी कराएंगे। अब जैसे उग्र है, उग्र के दोस्तों अर्थ क्या अर्थ होते हैं, उग्र का मतलब होता है कहते हैं उसका कितना उग्र रूप है, मतलब भयानक रूप है। क्रूर हो गया, तीव्र है, कष्टदायक है, प्रचंड है, महादेव है, महादेव तो भैया उग्र हैं। और गर्म और ये सूर्य, ये दोस्तों आपके उग्र के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों आपका आता है उपचार। उपचार का हो जाएगा व्यवहार है, प्रयोग है, चिकित्सा है, सेवा है, धर्मानुष्ठान है, घूस है, और दोस्तों खुशामद है, चापलूसी कह सकते हैं आप इसको, उपचार को। ऋतु का होता है दोस्तों सत्य, यथार्थ हो गया, वृत्ति विशेष, मोक्ष और जल, और एक ऋतु दोस्तों मौसम से संबंधित होती है, मौसम हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों ऋजु। ऋजु का मतलब होता है सीधा, सुगम, अनुकूल होता है, प्रसन्न होता है, और सज्जन होता है। ये दोस्तों सारे इसके अनेकार्थी शब्द हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना, याद करने पड़ेंगे भाई, 2 बार क्लास को देख लो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएंगे आपको। और का मतलब होता है ना, कह रहे कोई और, कोई अन्य को ले आओ, भिन्न जो सबसे अलग है ना। अधिक हो गया, कहते हैं भैया पूरी और लाओ, मतलब और अधिक, और शब्द हम अधिक से भी बढ़त करते हैं ना। विशेष हो गया, फिर हो गया, मतलब है कहने का आप दोस्तों इनको निकाल भी सकते हो, आप इनको दोस्तों निकाल भी सकते हो, कि भाई जैसे आपको अनेकार्थी शब्द बताना, आपको भाई बहुत सारे याद नहीं, आपको मैं कोई भी एक वर्ड दे दूँ ना, तो आप उसका भी दोस्तों अनेकार्थक शब्द निकाल बना दोगे। जैसे कर है, आपको पता है सर एक कर हमारी किरण होती है, एक कर टैक्स होता है ना। और किरण तो हो गया, अब कर मीन्स हाथ भी होता है हमारा, टैक्स हो गया, और दोस्तों सूढ़ भी होती है। ऐसे आपको दोस्तों कमल का याद रखना, कमल एक फूल है, और कमल एक दोस्तों मांसपिंड है,
और कमल को हम दोस्तों जल भी कहते हैं और दोस्तों तांबा भी कहते हैं। कुशल, कुशल क्या कहते हैं भाई, सब कुशल खैरियत है, सब कुशल मंगल है, सब खैरियत है, बोलते हैं ना, तो ऐसे ही दोस्तों कुशल का हो जाएगा। ये हो गया चतुर, हो गया प्रवीण है, जो किसी के कार्य में दोस्तों कुशल है, यानी उस कार्य में उसकी लगन है, प्रवीण है, चतुर है, प्रशिक्षित है, या दोस्तों क्षेम है। ये दोस्तों इसके हो जाएंगे अनेकार्थक शब्द। इसके बाद आता है दोस्तों कोट। कोट का क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इससे कोट आ गया तो कोट हम बोलते हैं दोस्तों किला को बोलते हैं ना, गढ़ है, पहनने का दोस्तों एक प्रकार होता है, एक सिला हुआ वस्त्र होता है कोट, है ना, जिसको ब्लेजर बोल देते हैं, कोट है। ऐसे अगला है हमारा कंद। कंद होता है दोस्तों मिस्त्री हो गया, बिना रेशे की, गूदेदार जड़। बादल भी बोल देते हैं, शकरकंद में, देखो कंद में भी आ रहा है शकरकंद, ऐसे याद रख लो। कृष्ण, कृष्ण का तो भाई सभी को पता होगा भैया, अनेकों नाम है भैया, वेद व्यास हो गए, काला हो गया, कृष्ण हो गया, भगवान हो गए, एक पक्ष हो गया, चंद्रमा का धब्बा, ये भी कृष्ण का हो जाएगा। केतु, केतु को दोस्तों हम ध्वज को बोलते हैं, है ना, एक ग्रह भी है केतु, धूमकेतु जिसको बोलते हैं। पुच्छल तारा, जो कि आपका दोस्तों कब निकलता है, 76 वर्ष बाद निकलता है। एक दो उसका नाम क्या है दोस्तों, हैली नामक। ये मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था और काफ़ी लोगों ने दोस्तों इसका आंसर दिया ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम लोगों ने इसका आंसर दिया था। तो ये दोस्तों हैली नामक एक दोस्तों क्या होता है, एक आपका धूमकेतु होता है, जो कि आपका दोस्तों प्रत्येक 76 वर्ष बाद दोस्तों आपको यह दिखाई देता है। ठीक है, पुच्छल तारा हो गया। अगला आता है दोस्तों हमारा करीब। करीब का दोस्तों अर्थ होता है मतलब समीप हमारे, हाँ, निकट कह सकते हो, लगभग कह सकते हो आप इसको दोस्तों, निकट भी आप इसको कह सकते हैं। कर्ता, कर्ता होता है दोस्तों करने वाला, सीधी सी बात है। तो करने वाला कौन होता है, परिवार का मुखिया होता है और पहला कारक होता है। ऐसे ही आपका दोस्तों कली हो गया। कली का मतलब हो जाएगा कलह, दुख, पाप, चारों युगों में चौथा युग, और दोस्तों संग्राम और काला। ये दोस्तों कली के अनेकार्थक शब्द हो गए। क्लियर है, चलिएगा अब देखो चलते हैं दोस्तों इसके आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला दोस्तों आगे बढ़ तो कटक। अब देखो कटक का मतलब होता है दोस्तों सेना, अरी भी बोलते हैं सेना को, है ना। तो कटक जो है दोस्तों ये किसका होता है, आपका करने करते शब्द सेना हो गया। और सेना कहाँ विश्राम करती है, शिविर में, शिविर हो गया, समूह हो गया, है ना, और कड़ा हो गया आपका, और श्रृंखला है, चटाई है। ये दोस्तों आपके कटक के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे, कटक। अगला आता है तुम्हारा कन्या। कन्या का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा कन्या कुमारी। एक कन्या राशि का भी नाम है ना, कन्या राशि है। और एक कन्या दोस्तों पुत्री को कहते हैं, और एक कन्या दोस्तों एक लड़की को कहते हैं। अगला है दोस्तों हमारा खर। खर किसको बोलते हैं, गधा को बोलते हैं, है ना, तिनका को कह देते हैं। एक राक्षस का भी नाम था दोस्तों खरदूषण, यानी कि खर हो गया। और खर को दोस्तों दुष्ट भी कहते हैं, और खर दोस्तों जो था आपका प्रखर हो जाएगा। क्लियर। अगला दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों हमारा खंडन। खंडन जो है दोस्तों, खंडन कहते हैं भाई तुम्हारे खंड खंड कर दूंगा, मतलब दोस्तों वहाँ पर वो टुकड़े करने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, टुकड़े करने की बात कर रहा है। प्रत्याख्यान हो जाता है ना। खंडन मतलब किसी का दोस्तों विरोध करना या हिस्सों में दोस्तों बांटना, ये भी दोस्तों खंडन का अनेकार्थी शब्द होता है। अगला आता है दोस्तों तुम्हारा खराब। देखो खराब का तो पता ही दोस्तों कि खराब का मतलब क्या होता है, गंदा, है ना, गंदा हो गया, बुरा हो गया। कहते हैं ना भैया ये चीज़ दोस्तों खराब हो गई, या उसने किसी ने कहा दिया भैया समर चालू कर दो, आप कह रहे हो नहीं भैया वो समर चालू नहीं होगी, मतलब ना चालू, मतलब ना चालू करना मतलब ख़राब है तभी तो चालू नहीं होगी, है ना। ख़राब का मतलब हो गया सोच रही सब काम ख़राब हो गया, मतलब बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना किसी चीज़ को। तो ये दोस्तों ख़राब के अनेकों अर्थ वाले दोस्तों शब्द हो गए। अगला आ गया दोस्तों हमारा ग्रहण। तो ग्रहण का मतलब हो जाएगा दोस्तों लेना, और ग्रहण दोस्तों पकड़ना, एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, तो ये हो गया। राहु केतु का दोस्तों प्रभाव हो गया आपका ग्रहण। क्लियर। ऐसे दोस्तों आपकी है गति। तो गति का मतलब होता है हालत है, मोक्ष, चाल है, रफ्तार है, रीति और स्पंदन, वेश। ये दोस्तों आपके गति के दोस्तों अनेकार्थिक शब्द है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों गंदा। तो गंदा का मतलब क्या होता है दोस्तों, गंदा का मतलब होता है बुरा, बुरा बोल सकते हो ना, वही कितने कितना बुरा है, अश्लील है, मैला है, घृणित है, या दोस्तों अशुद्ध है। ये दोस्तों गंदा के दोस्तों अनेकार्थी शब्द हो गए। ऐसे ग्रह, ग्रह जो है आपके तारे, तारे हैं आपके, ग्रह है ना, ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 9, 9 की संख्या। तो ग्रह हो गए, अब तो खैर 8 है। और बाकी अनुग्रह, कृपा, राहु, ये दोस्तों आपके ग्रह हैं। गोपाल, गोपाल होता है दोस्तों गाय पालने वाला। कृष्ण, ग्वाला, किसी लड़के का नाम। घट, घट का मतलब होता है दोस्तों शरीर। और घड़ा काम, घट मीन्स क्या होता है, घड़ा कम। घात, घात का मतलब होता है दोस्तों चोट, हत्या, गुणनफल और दांव और अवसर। ये दोस्तों घात के निकार्ती शब्द हो गए भाई, कहते हैं ना घात लगाए हो, मतलब चोट पहुंचा दी। घोड़ा, घोड़ा एक दोस्तों पशु भी होता है, और घोड़ा दोस्तों एक बंदूक का खटका होता है जिससे बंदूक को चलाते हैं। और शतरंज में भी दोस्तों एक मोहरा होता है जिसको वो, जो कि वो भी आपका घोड़ा ही होता है। तो मतलब कहना है कि घोड़े के दोस्तों जो शब्द है जरूर, पर इसके अर्थ दोस्तों अनेकों अर्थ हैं। अब जैसे अगला आ गया दोस्तों चपला। अब चपला मीन्स क्या होती है दोस्तों, बिजली होती है। और बिजली के साथ साथ में आपका आगे दोस्तों चंचल स्त्री, लक्ष्मी और वैश्या। ये दोस्तों चपला के आपके
अनेकार्थी शब्द हो गए। ऐसे आपका चटकना है, चटकना का दोस्तों अनेकार्थी शब्द होता है फूटना है, खिलना है, रुष्ट होना है और दोस्तों चटपट करना, ये दोस्तों हो जाएगा चटकना का। अगला आता है दोस्तों चाप। चाप जो होता है दोस्तों परिधि का आधा और आलू की टिकिया, दबाव धनुष और जन दोस्तों लोग, प्रजा, गवार, अनुचर और दोस्तों समूह, ये होते हैं दोस्तों जन के। तो समूह में भी दोस्तों जन लोग होते हैं ना, और ये गवार, प्रजा, लोग ये दोस्तों जन के हो गए। जलज जो होता है दोस्तों कमल का होता है, तो कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, सेवार और शंख, ये दोस्तों जलज के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। जरा कहते हैं भैया जरा सा पानी दे दो, मतलब थोड़ा सा पानी। और जरा दोस्तों होता है शरीर जर्जर हो जाता है तो बुढ़ापा हो जाता है, तो थोड़ा और बुढ़ापा। अगला है दोस्तों ठाकुर। ठाकुर का दोस्तों अनेकार्थी शब्द क्या होगा? देवता, ईश्वर, मालिक, क्षत्रिय, क्षत्रिय तो पता ही होगा भाई, नाई और सरदार, जमींदार। अगला आता है दोस्तों हमारा डूबना। तो डूबना का दोस्तों मतलब होता है अस्त होना, पानी के नीचे जाना और नष्ट हो जाना, समाप्त होना, ये होता है दोस्तों डूबना। भाई डूब जाओगे तो भैया कहाँ जाओगे? पानी के नीचे ही तो जाओगे, तो नष्ट हो जाओगे। ऐसे ही दोस्तों अगला आपका तरंग। कहते हुए नदी में तरंग उठ रही है, लहर उठ रही है, तो तरंग का दोस्तों अनिकार्थी शब्द क्या हो गया हमारा? लहर हो जाएगा, उमंग हो जाएगा, और आपका दोस्तों स्वर लहरी भी कहते हैं। अगला है दोस्तों तलब, मतलब किसी चीज़ के लिए दोस्तों मन में तलब होना, उसको बोलते हैं दोस्तों चाह, आवश्यकता, बुलावा, वेतन और दोस्तों खोज, ये हो गया दोस्तों आपका तलब का। इसके बाद दोस्तों आपका अगला पॉइंट है तलब का, हो गया आपका अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तलब दोस्तों वेतन को भी कहते हैं, खोज को भी कहते हैं। अब आता है दोस्तों तात। तो तात का क्या हो जाएगा दोस्तों? कहते हैं पिताश्री, तो पिता को भी हम दोस्तों तात कहते हैं ना, तो पिता हो गया अनेकार्थी शब्द। पूज्य हुए हो, पिताजी कैसे होते? पूजनीय। गुरु भी पूजनीय होता है, भाई है, मित्र है, ये बड़ा, ये दोस्तों क्या हो गया दोस्तों तात के अनेकार्थी शब्द। और अगला दोस्तों तार। तार को दोस्तों फिजिक्स भाषा में तंतु कहते हैं और दोस्तों सूत भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? धारदार। कहते हैं ना भाई बहुत ही तीक्ष्ण है, तो धारदार हो गया, तेज हो गया, प्रचंड और उग्र चरपरा हो जाएगा। तम। तम का मतलब होता है अंधकार, राहु होता है, सुअर होता है, पाप है, क्रोध है, अज्ञान, कालिक और नरक, मोह और मोह, ये दोस्तों तम के दोस्तों हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द। इसके बाद दोस्तों आता है आपका तत्व। तो तत्व का क्या हो जाएगा? मूल, यथार्थ, सार, पंचभूत और दोस्तों ब्रह्मा। इसके बाद आता है दोस्तों थान। तो थान का दोस्तों अनेकार्थी शब्द हो जाएगा ठिकाना, निवास स्थान होता है थान का, किसी देवी देवता का स्थान, जहाँ कपड़े का पूरा टुकड़ा हो, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका थल। थल का मतलब जानते हो भूमि स्थान, वह ज़मीन जिस पर दोस्तों पानी ना हो और बाघ की मांदें हो, यानी गुफाएं और ऊंची धरती रेगिस्तान हो। द्विज का हो जाएगा दोस्तों अंडज है, प्राणी है, पक्षी है, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत और दोस्तों ये तारा, ये सारे आपके द्विज में आते हैं। किस में आते हैं? द्विज में। अगला है दोस्तों हमारा, अगला पॉइंट है आपका धात्री। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है धात्री। हम देखो धात्री के अर्थ क्या होते हैं? धात्री हम माता को भी बोलते हैं, और पृथ्वी हमारी क्या है? माता है, तो हम दोस्तों पृथ्वी को भी बोल देते हैं ना, उपमाता भी कह सकते हैं, धाय कह सकते हैं ना, धाय माँ, धाय माँ सुना है ना आपने, एक स्टोरी भी थी आपकी, धाय माँ, पन्ना धाय माँ, मंजरी में शायद पढ़ते थे हाई स्कूल में। अगला आपका वह स्त्री जो किसी शिशु को स्तनपान कराए और उसका पालन पोषण करती है, उसको बोलते हैं धाय माँ, है ना। तो ये धाय हो गया आपका, और ये आपकी दोस्तों धात्री हो गई। धात्री स्पेशली आपको माँ को डिनोट करते हैं, बस ऐसे याद रख लो। अगला है दोस्तों हमारा नेपथ्य। नेपथ्य होता है आपका वेशभूषा। नेपथ्य का अर्थ होता है वेशभूषा होता है, सजावट होता है, रंगमंच का दोस्तों पिछला भाग, जहाँ पर दोस्तों रंगमंच के पात्र सजते हैं। नग। नग किसको बोलते हैं दोस्तों? नग जो एक हमारा रत्न होता है, रत्न विशेष, है ना। ये नग हमारा पर्वत भी होता है, नगीना जिसको कहते हैं, नग विशेष को है। नग दोस्तों हम सूर्य को कहते हैं, सर्प को कहते हैं, नग हम वृक्ष को भी कहते हैं, और नग दोस्तों एक संख्या भी है ना। तो ये दोस्तों नग के अनेकार्थी शब्द हो गए हमारे। इसके बाद आता है दोस्तों आपका नायक। तो नायक जो होता है वो दोस्तों क्या होता है? सेनापति होता है, और एक छोटा सेनाधिकारी हो गया, मुखिया हो गया, और नाटक का दोस्तों मुख्य पात्र ही आपका नायक होता है। अगला आता है तुम्हारा निशाचर। निशाचर का दोस्तों अर्थ ये होता है चोर होता है, और चोर हमेशा रात्रि में आता है, उल्लू हो गया निशाचर, प्रेत हो गए, राक्षस हो गए, चक्रवाक हो गए, रात में निकलने वाला गीदड़ और सर्प, ये दोस्तों निशाचर हो गए। ऐसे अगला आता है हमारा पोत। पोत जो बोलते हैं वो दोस्तों जहाज को बोलते हैं, बच्चा को भी बोलते हैं पोत, कहते हैं ना पोता, बच्चा हो गया हमारा, ठीक है। वस्त्र हो गया पोत बोलते हैं, और गुड़िया को भी दोस्तों हम पोत कहते हैं। ऐसे दोस्तों पट होता है। पट दोस्तों हमारा कपड़ा होता है, पर्दा होता है। पट दोस्तों देव मंदिर, कहते हैं पट बंद कर दो, देव मंदिर के किवाड़ जो होते हैं उसको पट बोलते हैं, कहते हैं पट बंद हो गए। गिरना
है ना, कहते हैं पट्ट से हो गया भाई, कृष्ण को मैंने पट्ट कर दिया, मतलब उसको गिरा दिया। अथवा दोस्तों मारने का शब्द होता है, कहते हैं मैंने उसको तुरंत पट्ट कर दिया, बोलते हैं ना। तो पट्ट के दोस्तों मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं। मतलब किसी से आप कुश्ती लड़ रहे हो तो इसको आपने पट्ट कर दिया, गिरा दिया, या कहते हैं इसको मैंने तुरंत पट्ट कर दिया, मतलब मारने के शब्द से भी दोस्तों ये आपका संबंधित हो जाएगा आपका पट्ट। अगला आता है दोस्तों पति। अब देखो पति को दोस्तों क्या बोलेंगे, देखो पति देखो किसी ना किसी को वो दूल्हा होगा, तो दोस्तों इसको हम दूल्हा बोल दिया, ठीक है। और पति को दोस्तों हम स्वामी भी कह सकते हैं ना, ईश्वर कह सकते हैं, प्रतिष्ठा हो गई, प्रतिष्ठा है ना। तो ये सारे पति के दोस्तों आपके अनेकार्थक अर्थ हो गए, आपके अनेकार्थक शब्द। अगला है दोस्तों हमारा पत्र। पत्र होता है किसी वृक्ष का पत्ता, उसको पत्र कहते हैं। एक चिट्ठी भी होती है, एक पंख भी होता है पत्र, एक समाचार पत्र, और लिखा हुआ एक कागज़। इसके बाद है पतंग। पतंग जो दोस्तों होता है सूर्य को कहते हैं। पक्षी हो गई, गुड्डी हो गई, फतिंगा है, नाव है, कनकौआ शरीर। पारावार आपका समुद्र का हो गया, हद सीमा हो गई। पर जो होती है आपके पंख के हो गए, ऊपर होता है। दूसरा है किंतु है, पराया है, और प्रवृत्त है। ये दोस्तों के पर के अनेकार्थक शब्द हो गए। ऐसे ही बढ़ना, बढ़ना का मतलब हो गया उन्नत होना, अधिक होना, और आगे चलना या विस्तार, परिमाण से अधिक होना, ये दोस्तों बढ़ना हो गया। बहना, अधिक खर्चा करोगे, कहते हैं क्यों रुपया बहा रहे हो, मतलब अधिक खर्चा करना। नष्ट होना या दोस्तों पानी का चलते रहना। बलि, बलि दोस्तों कौन थे, एक राजा बलि थे, और बलि दोस्तों एक बलिदान दिया जाता है, चढ़ावा बोलते हैं इसको, कर, उपहार हो गया। बहार, बहार का दोस्तों हो जाएगा बसंत ऋतु, आनंद, एक राग विशेष, प्रफुल्लता, और दोस्तों शोभा, ये दोस्तों बहार के हो गए। ऐसे ही मधु, मधु का हो जाएगा दोस्तों आपका शराब हो जाएगा, मदिरा हो जाएगा, है ना। वसंत है, वसंत ऋतु है, शहद है, चैत्रमासा है, मीठा है, फूल का रस भी होता है मधु, है ना। और ये दोस्तों ये कैसा होता है, अमृत, अमृत भी कैसा होता है, मधु, मधु यानी कि मीठा। अगला दोस्तों आपका मूक। मूक का मतलब होता है, कहते हैं क्यों मूक बने हो, मतलब चुप, या विवश होना, या अवाक, या दोस्तों गूंगा होना, ठीक है। ये हो गए इसके। इसके बाद है आपका दोस्तों मोहर। मोहर को हम क्या बोलते हैं, कहते हैं मोहरे लाओ, मतलब असरफियाँ लाओ। तो मोहर का दोस्तों हो जाएगा असरफी है, छाप है, और दोस्तों ठप्पा भी कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगला हमारा मानस। मानस दोस्तों हो जाएगा मनुष्य को भी कहते हैं, मन को भी कहते हैं, कामदेव हो गए, दूत है, मन में उत्पन्न, और मानसरोवर, ये दोस्तों मानस के हो गए, मानस के अनेकार्थक शब्द। इसके बाद आता है दोस्तों योग। योग होता है भाई किसी चीज़ का मेल या किसी का योग, लगाव, ध्यान, कुल, और जोड़, शुभ काल, मन का साधना विधि, ये दोस्तों इसके योग है। अगला दोस्तों रश्मि। रश्मि को क्या अर्थ होता है, किरण हो गई, डोरी होगी, घोड़े की लगाम है, पलक के रोए हैं, है ना, ये रश्मि हो जाएगी। रंग जो है आपका वर्ण है, शोभा है, मनोविनोद है, सेव है, नाचा गाना है, ढंग, मन की उमंग, और दोस्तों दशा, ये दोस्तों हो जाएंगे हमारे इसके अनेकार्थक शब्द। इसके बाद आता है दोस्तों आपका लगना। अगला आता है दोस्तों हमारा लगना। लगना का मतलब होता है किसी से मतलब सट जाना, जुड़ना, कहते हैं भाई क्यों लग रहे हो, क्यों सट रहे हो, ये हो जाता है दोस्तों सटना हो गया, जुड़ना हो गया, किसी से एकदम से चिपकना, है ना, चुभना, है ना, नियुक्त होना, कहते हैं भाई तुम्हारी तो लग गई जॉब, मतलब नियुक्त हो गए, आरंभ करना, ये दोस्तों होते हैं लगना के अर्थ, यानी अनेकार्थक शब्द, मतलब जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ हैं वही आपके अनेकार्थी हो गए। ऐसे दोस्तों विषय। विषय को हम दोस्तों क्या क्या कहते हैं, भोग कहते हैं, भोग विलास है, प्रसंग है ना, भौतिक पदार्थ है, या विवेचनार्थ कोई बात है, ये आपके विषय हैं, मतलब कहते हैं ना किस विषय में बात कर रहे हो, मतलब विवेचना कर रहे हो, तो ये विषय का ही दोस्तों अर्थ हो जाएगा। अगला है आपका दोस्तों वर्ण। तो वर्ण का दोस्तों अर्थ क्या होता है दोस्तों, वर्ण हम दोस्तों अक्षर को कहते हैं, वर्ण एक रंग को कहते हैं, तुम किस वर्ण से हो, किस जाति से हो, है ना, जो जाति होगी। वर्ण हम शब्द को कहते हैं, सोना है, रूप है, और चातुर्वर्ण है ना। तो ये आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों ये आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला आता है दोस्तों वर। वर का दोस्तों अनेकार्थी शब्द क्या होगा, दूल्हा है ना, श्रेष्ठ, वर श्रेष्ठ हो गया, जो सबसे श्रेष्ठ है ना, और वर्ण करने योग्य है, वरदान हो जाएगा। वर से कहते हैं तुम्हें क्या वर चाहिए, तो मतलब वर से वरदान, आशीर्वाद भी आप इसको बोल सकते हैं, पति है, मनोरथ सिद्धि है, दोस्तों ये वर के हो जाएंगे अनेकार्थिक शब्द। इसके बाद दोस्तों आता है आपका विभूति। तो विभूति का हो गया वृद्धि है, ऐश्वर्य है, बहुतायत है, दिव्य शक्ति है, राख है, महिमामय है, पुरुषार्थ, और सृष्टि। सोम, सोम जो है, सोम एक देवता का नाम है, सोम हम चंद्रमा को कहते हैं, सोम से सोमवार है, कुबेर है, यम है, अमृत है, वायु है, जल, और दोस्तों स्वर्ग, ये दोस्तों सोम के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। क्लियर, चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला आता है तुम्हारा हंस। हंस का क्या है, हंस को हम दोस्तों प्राण बोलते हैं, हंस को हम सूर्य कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, शिव है, ब्रह्मा, विष्णु, पक्षी विशेष, माया से निर्लिप्त आत्मा है,
ये दोस्तों हमारे होते हैं इसके हंस के अनेकार्थक शब्द। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारे जितने भी अनेकार्थी शब्द थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। जितने भी अनेकार्थी शब्द थे वो हमने आप लोगों से कर लिए हैं डिस्कस, और वो होते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद अब देखो ये बस अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन इसमें एक ही में ही दिया गया है। हम SSC GD में, क्योंकि आपका सीमित सिलेबस आता है तो उसी के अकॉर्डिंग अब इसमें देखो शब्द युग में दे दिया है। ठीक है, हमारा दोस्तों जो था आपके अनेकार्थक शब्द वो कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारा आता है आपका शब्द युग्म। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे दोस्तों शब्द युग्म। हम शब्द युग्म शब्द को हम दोस्तों समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना यूपी पुलिस में समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, तो बस वही है। इनके दोस्तों अर्थ क्या होता है देखो शब्द युग्म में, कि अपने पठन पाठन या बोलचाल में बहुत से ऐसे शब्दों को जाना होगा कि जिनके उच्चारण तो समान होते हैं, मतलब बोलने में तो वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोस्तों इनके अर्थ कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब है, इसलिए दोस्तों इनको दोनों टॉपिक को एक साथ दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जो शब्द एक जैसे लगते हैं और उनके अर्थ दोस्तों अलग अलग हैं तो वो आपके भिन्नार्थक शब्द में आ जाते हैं, समुच्चय अर्थ भिन्नार्थक शब्द में। और जो शब्द आपके कैसे होते हैं, जो शब्द आपके एक ही शब्द के दोस्तों अनेक अर्थ होते हैं वो आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, और जो शब्द दोस्तों सुनने में एक जैसे लगते हैं उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो दोस्तों वो आपके शब्द युग में यानी कि आपके समुच्चयी भिन्नार्थक शब्द उन्हें कहते हैं। और इस युग में शब्द को दोस्तों हम समान भाषा शब्द भी कहते हैं। यहाँ ऐसे ही शब्दों का दोस्तों संकलन करके सूची बनाई जा रही है जो आपके समान उच्चारण वाले शब्दों के अर्थ में दोस्तों भिन्नता की समझ को स्पष्ट करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम शब्द भी पढ़ेंगे और दोस्तों अर्थ भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक शब्द के दोस्तों यहाँ पर दो दो शब्द दिए गए हैं, सुनने में दोनों एक जैसे लगेंगे, दोनों के अर्थ अलग अलग रहेंगे। ठीक है ना, इससे आपका दोस्तों क्लियर होता चलेगा। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि सर यहाँ पे आपका अगम है और यहाँ पर आगम है, तो भाई अगम और आगम दोनों आप लोग एक साथ बोलो, अगम आगम अगम आगम, लगभग सेम वॉइस आ रही है, लेकिन सुनने में तो एक जैसे हैं, अगम आगम अगम आगम, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अगम का अर्थ होता है दोस्तों दुर्गम, और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति या दोस्तों शास्त्र। ऐसे ही दोस्तों आपका अंत है, ये होता है आपका अंत और ये होता है अनंत, है ना। तो दोनों में क्या है दोस्तों, सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अपने अपने अर्थ हैं। अंत कहते हैं भाई तुमने तो उसका अंत कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया है। और अनंत जो होता है वो होता है दोस्तों नीचे का अंत, नीचे का अंत। अगला है दोस्तों आपका अंश, और ये है दोस्तों आपका अंश। एक में सा सपेरा वाला है और एक में सीटी वाला श है। तो दोस्तों ये अंश जो होता है ये होता है दोस्तों कंधा को, और जो ये अंश होता है ये हमारा भाग होता है, हमारा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं ये वाला अंश। जो अंश बटे हर वाला अंश है ना, इसका होता है भाग और हिस्सा। और जो आपका अंश ये वाला है नॉर्मल, इसको बोलते हैं कंधा। अगला है दोस्तों हमारा अनल, और अनल जो है दोस्तों ये किसका है, ये दोस्तों अग्नि का है। अनल किसका है, ये अग्नि का है। और अनल और अनिल दोनों सुनने में एक जैसे हैं, तो अनिल वायु का है, अनल आग का है। अनल किसका है, आग का है, और अनिल किसका है, वायु का है। ठीक है ना, दोनों सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अनल का क्या हो जाएगा, अग्नि, और अनिल का हो जाएगा वायु। चलिए अगला है दोस्तों हमारा अन्न। अन्न जो ये आपका जो आधा न और पूरा न वाला अन्न है, तो ये होता है दोस्तों अनाज से संबंधित। अनाज हो गया, जो एक अन्य होता है जिसमें यह होता है, वो अन्न होता है कोई दूसरा, किसी दूसरे के बारे में। बात समझ में आई, ये जो अन्न होता है दूसरे को ही डिनोट करता है, और जो अन्न है ये आपके अनाजों को। अगला दोस्तों आपका अनिष्ट। अनिष्ट का क्या हो जाएगा, अशुभ या बुरा। एक होता है अनिष्ट, एक इसमें ट है और इसमें ठ है, तो दोनों में केवल ट और ठ लगने से दोस्तों अर्थ चेंज हो गया। अनिष्ट होता है अशुभ बुरा, और अनिष्ठ होता है आपका निष्ठा रहित। क्लियर। अवलंब, अवलंब का मतलब होता है दोस्तों अवलंब का दोस्तों क्या हो जाएगा, सहारा और अविलंब। देखो एक अवलंब है और एक अविलंब है, तो अवलंब जो है वो आपका वो सहारा, और अविलंब है दोस्तों वो हो जाएगा शीघ्र, शीघ्र। क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट पॉइंट है। ऐसे ही दोस्तों हमारा अगला है अपेक्षा। एक होता है अपेक्षा और एक है उपेक्षा। अब ये देखो ये दोनों सुनने में आपको एक जैसे लग रहे हैं ना, है ना, मतलब समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, मतलब सबने एक जैसे पर अर्थ अलग अलग। तो ये अपेक्षा होता है मतलब किसी की इच्छा या किसी की आशा, है ना, अपेक्षा। और उपेक्षा होता है मतलब कहते हैं क्यों मेरी तुम उपेक्षा कर रहे हो, मतलब किसी का निरादर करना, किसी की अवहेलना करना, किसी के बारे में बुराई करना, किसी की उपेक्षा करना। उपेक्षा होता है किसी का निरादर करना, किसी का अपमान करना, और अपेक्षा होता है अपनी इच्छा और अपनी आशा को लेकर। क्लियर, बात समझ में आ गई। ऐसे ही दोस्तों हमारा एक है अभिज्ञ और दूसरा है अनभिज्ञ।
एक अभिज्ञ अनभिज्ञ, दोनों में कैसा है, सेम वॉइस है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जो आपके बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी रखता है, यानी जानने वाला है तो वो जानकार है। अनभिज्ञ, जिसको दोस्तों कुछ पता ही नहीं, अनजान है, मूर्ख है एकदम, तो वो अनभिज्ञ है ना, किसी चीज़ से दोस्तों अनभिज्ञ होना, किसी चीज़ की जानकारी ना होना। अगला है दोस्तों आपका, एक है आदि और एक है आदि। आदि में द में छोटी की मात्रा है और एक द में बड़ी की मात्रा है। तो जिसमें छोटी की मात्रा वो होता है आदि। आदि का मतलब होता है किसी चीज़ का आरंभ या इत्यादि। और जो आदि होती है वो होती है अभ्यस्त। कहते हैं ना, तुम्हें तो इस चीज़ की आदि हो गई है भाई, तुम्हें तो दोस्तों इस चीज़ की आदि हो गई है, लत लग जाना, अभ्यस्त हो जाना उस चीज़ में, तो ये होता है आदि। अगला है हमारा आहुति। आहुति देखो, हवन सामग्री में क्या कहते हैं, आहुति दी जाती है। तो ये वाली जो आहुति है ये होती है हवन सामग्री से। और एक होता है आहूत। आहूत होता है किसी को बुलाना। एक होता है आभास और एक होता है अभ्यास। तो आभास होता है किसी चीज़ का आभास होना, चमक, और अभ्यास होता है किसी चीज़ की बारंबारता, प्रयत्न करना या प्रैक्टिस करना। अगला है दोस्तों आपका आलोक और अगला है आलोक। तो आलोक जो होता है वो प्रकाश से संबंधित है, तो ये प्रकाश हो जाएगा। जो आलोक है वो कैसा है, सुनसान है। कहते हैं ना, वो तो एकदम आलोक हो गया है, सुनसान हो गया। अगला है आपका आद्य। आद्य का क्या हो जाएगा, पहला और प्रथम, पहला प्रथम। और अद्य है, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अद्य। एक आद और अद्य। तो आद्य का अर्थ होता है पहला प्रथम और अद्य का मतलब होता है आज। आन और दोस्तों अन, दोनों में क्या है, अंतर है ना, आन और अन। आन होता है कि ये तो मेरे यहाँ की आन है, मान है, मर्यादा है। अन होता है दोस्तों बगैर, क्या होता है, बगैर। अगला है दोस्तों आपका आगत। आगत का मतलब होता है दोस्तों आया हुआ, और एक आगत हो गया और एक ये होगा अगत। तो अगत होता है दोस्तों जहाँ गति ना हो, जहाँ पर गति ना हो वो अगत है, और जहाँ पर गति है तो वो आया हुआ आगत है। इत्र, इत्र का हो जाएगा दोस्तों, इत्र कैसा होता है, महकता है तो सुगंध देता है, सुगंध हो जाएगा, पुष्पसार हो जाएगा। इतर है दोस्तों वो आपका दूसरा। इति, इति का मतलब होता है अंत, और ईति का मतलब होता है विपत्ति, विघ्न। ऐहिक का होता है सांसारिक, और एही का होता है इसको। अगला दोस्तों आपका ओर का मतलब होता है कहते किस ओर जा रहे हो, मतलब किसी की तरफ। और होता है एवं, तथा और अधिक। और करी, करी का मतलब होता है दोस्तों गज और हाथी के लिए। और कीर शब्द है ये दोस्तों सुग्गा यानी दोस्तों तोता के लिए होता है कीर। और करी दोस्तों गज हाथी के लिए होता है। ऐसे दोस्तों आपका है कंज। कंज जो है दोस्तों ये आपका दोस्तों किसके लिए होता है, पंकज। पंकज में होता है ना पंकज, तो कज आता है, तो कज से दोस्तों ये हो गया हमारा कमल का। और कुंज से हो गया दोस्तों बेलों का मंडल। कुंज क्या हो जाएगा, बेलों का मंडल। कांतार, कांतार जो है दोस्तों ये क्या है, ये जंगल वन है। और कांता है, कांता ये दोस्तों सुंदर स्त्री का नाम है। गर्भ दोस्तों एक हमारा पेट होता है, और एक गर्भ दोस्तों किसी को लेकर अहंकार होता है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे पॉइंट चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, यहाँ से जितने हमारे दोस्तों ये कंप्लीट हो गए हैं। बाकी दोस्तों अगली जो हमारी पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ग्रह से। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा ग्रह। अब जैसे ये एक है आपका ये ग्रह और एक है ये वाला ग्रह, दोनों दोस्तों को बोलेंगे दोस्तों ग्रह ही पड़ेंगे। मतलब है कहने का दोनों सुनने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे। जब एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उनका अर्थ कैसा है, अलग अलग है। जो ये दोस्तों जो ग्रह में दोस्तों जो नीचे घुमावदार वाली जो रे है दोस्तों, ये जो रेफ वर्ड जिसको बोलते हैं, ये दोस्तों ग्रह जो होता है ये दोस्तों घर के लिए होता है। घर है, आलय है, मकान है ना, ये कह सकते हैं। और ये वाला जो ग्रह है दोस्तों, ये होता है दोस्तों जो हमारे ग्रह है, नक्षत्र जो होते हैं उनके लिए दोस्तों ये वाला ग्रह होता है। बात समझ में आ गई। अगर घर के लिए ग्रह लिखना है तो इस तरफ इस जैसे लिखेंगे। और अगर नक्षत्र वाला है, ग्रह हैं आपके जैसे बृहस्पति है, बुध है, शुक्र, शनि, जो आपके सौरमंडल से संबंधित ग्रह आते हैं वो आपके दोस्तों इस वाले ग्रह की ओर आते हैं। बात समझ में आ गई ना। ऐसे ही दोस्तों आपका एक होता है गण, एक होता है गण और एक होता है गण्य। गण्य या गण्य इसको बोल सकते हैं, है ना। तो गण और गण्य दोनों में क्या है, अंतर है। सुनने में एक जैसे लग सकते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग। जैसे कहते हैं ना भैया ये तो उनका गढ़ है, यानी कि उनका क्या है दोस्तों, समूह है, उनका समूह है। और एक होता है गण्य। गण्य का मतलब होता है दोस्तों गिनने योग्य, जिस चीज़ को हम गिन सकें। कहते हैं ना इसकी गणना करो। गणना का मतलब है क्या होता है, किसी चीज़ की काउंटिंग करना, किसी को गिनना। क्लियर। अगला है दोस्तों गिरी। एक होता है गिरी और एक होता है गिरी। और रै पे दोस्तों हमारी दोस्तों छोटे की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं गिरी, और जो इस पे बड़ी की मात्रा है उसको बोलते हैं गिरी। अब देखो गिरी क्या होता है, देखो गिरी जो है आपका ये एक पर्वत है, गिरी पर्वत। और गिरी दोस्तों एक जाति भी होती है,
गिरी एक पर्वत भी है और गिरी एक जाति भी है। और जो हमारी दोस्तों ये वाला जो गिरी है ये होता है, जैसे आपने देखा होगा नारियल, नारियल के अंदर क्या आती है दोस्तों, गिरी, या किसी बीज के अंदर का दोस्तों जो गूदा होता है उसको गिरी बोलते हैं, है ना। या कोई फल है उसके अंदर जो दोस्तों गूदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गिरी। आम की गिरी, है ना। ऐसे आपको बहुत सारे फल होते हैं, उसमें भी दोस्तों क्या होती है, गिरी होती है। अगला है आपका गेय। अब एक है दोस्तों गेय, जो गे वाला गेय है, और एक ज्ञानी वाला गेय है। पढ़ेंगे दोस्तों गेय, चाहे आप इसको गेय बोलेंगे इसको, लेकिन दोनों के दोस्तों लिखने का अर्थ अलग होगा और दोनों का अर्थ अलग है अपने आप में। जैसे गेय, जो गा वाला गेय है, ये होता है दोस्तों गाने योग्य। क्या होता है, किसी चीज़ को गाना, किसी चीज़ को गाना यानी गाने योग्य है। और जो ज्ञा वाला गेय है ये होता है जो जाना जा सके, क्योंकि ये ज्ञान से संबंधित है। तो ज्ञान से संबंधित यानी कि जो जाना जा सके, जिसके बारे में आप जानते हैं। अगला है दोस्तों चिर, और एक होता है चीर। तो भाई आपको मैंने पर्यायवाची पढ़ाया था किसका, वस्त्र का। तो वस्त्र का पर्यायवाची क्या होता है, चीर, वसन, पट, अंबर, ये किसके होते हैं, वस्त्र के होते हैं। तो एक तो चीर हो गया दोस्तों वस्त्र के लिए, और एक जो चिर होता है, आपने दोस्तों कहानियाँ पढ़ी होंगी, इसमें लिखा होता है कि चिरकाल में। चिरकाल का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन मतलब बहुत ही पुराना, दीर्घकाल या लंबे समय तक, कहते हैं वो चिरकाल से हमारे ज़माने में आया करते थे। तो चिरकाल हो गया दोस्तों दीर्घकाल, आप इसको बोल सकते हो, प्राचीन काल, पुराने समय से, लंबे समय से आप इसको कह सकते हैं। समझ गए ना। देखो याद करना ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को अगर समझ रहे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर सुन रहे हो, चीज़ें अच्छे से समझ रहे हो ना, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो एक होता है चूर और एक होता है चूड़, एक होता है चूड़ और एक होता है चूर। जो रे वाला चूर है ना वो होता है चूरन, चूरन जिसको बोलते हैं ना, तो चूरन तो नहीं, इसको हम चूर्ण कहते हैं, चूर्ण कह सकते हो या दोस्तों कड़ कह सकते हो। अब इसको भी याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने देखो, जिसको हम कह रहा हूँ, देखो अपनी अपनी भाषा में लोग एक शब्द के कई अर्थ बता सकते हैं, लेकिन चीज़ होती वही है। अब कुछ लोग चूरन बोलते हैं, कुछ लोग चूर्ण कहते हैं। आपने दोस्तों चूर्ण देखा होगा, चूर्ण कैसा होता है, पिसा हुआ होता है। चूर्ण कैसा होता है, पिसा हुआ होता है। अब जब वो पिस जाता है तो एकदम से वो पाउडर के फॉर्म में आ जाता है ना, पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन उसमें भी दोस्तों आपने देखा होगा बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे से कण में दोस्तों वो बट के दोस्तों वो चूर्ण हो जाता है। होता है कि नहीं। जैसे दोस्तों आपका जो बेर होता है, बेर का जो चूर्ण बनता है, जो चूर्ण बनता है उसमें भी आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे से कण उसमें बने ही रहते हैं। तो आप इसको जब चूर्ण में दोस्तों कण ही तो होते हैं, तो आप इसको कण भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई। अगला है दोस्तों हमारा चूर्ण। अब ये जो चूर्ण होता है ये होता है चोटी के लिए, ये होता है चोटी के लिए, जो बालों की जो चोटी है आप उसको बोल सकते हो चूर्ण। अगला है दोस्तों आपका चपत। एक है चपत और एक है दोस्तों चंपत। देखो चपत का होता है, कहते ना एक कहानी चलती थी कि झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों के दो चपत लगाई। तो जो चपत जो होता है ये होता है तमाचा से रिलेटेड, या किसी को तमाचा मारना, है ना, किसी को थप्पड़ मारना, ये होता है चपत। कहते हैं ना उसको चपत लगा दो एक, तो वो होता है तमाचा। एक होता है आपका चंपत। दो चंपत का मतलब होता है गायब हो जाना। क्या होता है, गायब हो जाना। कहते हैं ना अरे यार वो तो एकदम से चंपत हो गया, एकदम से गायब हो गया। ठीक है ना। तो चपत और चंपत का अर्थ आपको समझ में आ गया। अगला आता है दोस्तों आपका छत्र, और एक ये है दोस्तों छह छतरी वाला छत्र। तो छत्र जो होगा छतरी से, तो छत्र से दोस्तों छतरी तो हो ही गया, याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो छत्र है ये छह छाता वाला, तो ये छत्र आपका छाता हो गया। मतलब है कहने का जो आप ओलम वगैरह जो पढ़ते आए हैं ना, बस उसी से रिलेटेड है, इसमें आपको अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों, छह से आप छाता पढ़ते हो तो छत्र का छाता हो गया, छह से छतरी पढ़ते हो तो छत्र का छतरी हो गया। क्लियर हो गया भाई। ऐसे दोस्तों आपका छात्र तो भैया सब कोई जानता है सर, छात्र तो विद्यार्थी के लिए है। लेकिन ये वाला जो छात्र है छतरी वाला, तो ये दोस्तों छत्रियों से ही संबंधित होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो छतरी वाला छात्र है ये आपके छत्रियों से संबंधित है। क्लियर। चलिए अगला है आपका छदम। एक होता है दोस्तों आपका छदम और एक होता है छंद। तो छंद तो आप सभी जानते हैं, व्याकरण वाले छंद हैं, कवित्त है, पद्य है, ये आपके छंद हो गए। लेकिन जो छदम होते हैं, कहते हैं हमारे साथ एक छदम हो गया, वो होता है दोस्तों छल के लिए, किसी चीज़ को लेकर छल हो जाना। तो छदम का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, छल। एक होता है दोस्तों आपका जरा, और एक है दोस्तों ये जरा। जो ज के नीचे दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये बिंदु जो रखा हुआ है इसको बोलते हैं नुक्ता।
क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नुक्ता। तो ये जो जरा जो शब्द है जिसमें कोई भी नुक्ता नहीं है, ये आपका होता है बुढ़ापा, है ना। कहते हैं इसका शरीर जर्जर हो गया, मतलब जरा हो गया, बुढ़ापा। और ये जो होता है भाई, कहते हैं ना मुझे जरा सा दे दो, तो जरा ये जो शब्द होता है ये होता है थोड़े के लिए। अल्प, अल्प भी दोस्तों थोड़ा सा ही रिलेटेड है, सेम है वर्ड। अल्प का मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा सा देना, ठीक है। कहते हैं भाई जरा सा दे दो बस, बोलते हैं ना कि भाई जरा सा दे दो, तो जरा सा दे दो, थोड़ा दे दो, अल्प है, ये दोस्तों सेम आपके इसके अर्थ हो जाएंगे। अगला आता है दोस्तों आपका जलज। एक होता है जलज और एक होता है जलद। तो पर्यायवाची तो पढ़ा ही है ना, जिसमें ज होगा वो आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, और जिसमें द होगा वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो जलद का मतलब बादल हो जाएगा, एक जलज आपका कमल हो जाएगा। एक होता है जरठ और एक होता है जठर। तो जठराग्नि आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी में, वो किससे संबंधित होती है, हमारे पेट से संबंधित होती है ना। तो वो जठर रस हमारे आंतों में है, तो वह पेट हो गया आपका, है ना। जरठ जो होता है ये दोस्तों बूढ़ा से होता है, एक जरठ का अर्थ बूढ़ा हो जाएगा और एक जठर आपका पेट हो जाएगा। एक होता है जूठा और एक होता है झूठा, लेकिन भाई दोनों में बोलने में भी अंतर है, जूठा और झूठा, लेकिन वॉइस लगभग सेम जाती है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, एक ज है और एक झ है। जूठा का मतलब होता है जूठा भोजन, मतलब कहते हैं ना उच्छिष्ट भोजन। उच्छिष्ट का अर्थ होता है किसी की थाली का जूठा भोजन। और झूठा होता है जो दोस्तों बहुत झूठ बोलता है, यानी कि कैसा है दोस्तों, वो असत्यवादी है, जो झूठ बोलता है वो असत्यवादी है, जो गलत बोले। क्लियर है ना। चलिए अगला है दोस्तों आपका जाया। एक है दोस्तों जाया और एक ये दोस्तों आपका जिसमें नुक्ता है, ये आपका है जाया, ठीक है ना। ये जो जाया है और एक ये वाला जाया है, तो ये जाया जो होता है ये दोस्तों पत्नी के लिए होता है, कहते हैं ना ये हमारी जाया है, तो ये दोस्तों पत्नी के लिए होता है। और एक ये जो नुक्ता वाला जाया होता है ये होता है दोस्तों बर्बाद। क्या होता है, बर्बाद होना या नष्ट करना, ये होता है जाया के लिए। एक होता है आपका दोस्तों झक और एक होता है झक। झक, अब इसमें देखो क है और इसमें ख है, तो झक का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों सनक, या दोस्तों किसी चीज़ की धुन, सनक या दोस्तों किसी चीज़ की धुन। और एक होता है झक और इसको बोलते हैं दोस्तों तुक्ष कार्य, मतलब कोई ऐसा कार्य जो मतलब बिल्कुल तुच्छ कार्य हो, उसको बोलते हैं झक। अगला है आपका झंझट। एक झंझट होता है और एक आपका झंझर होता है। अब देखो झंझर, जो झंझर और झंझर को क्या बोलेंगे, झज्जर बोल दो आप, है ना। झंझर को क्या बोल रहे हैं कि झज्जर। लेकिन एक जो झंझट होता है, कहते हैं ना भाई मुझे मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है। और भाई लड़ाई झंझट कहते हैं ना भाई, वहाँ पर लड़ाई झंझट हो गई, वहाँ पर भाई बखेड़ा खड़ा हो गया। बखेड़ा खड़ा करना, लड़ाई करना, झंझट करना, ये दोस्तों तीनों एक ही अर्थ व्यक्त कर रहे हैं ना। तो जिसमें ट है ना झंझट वाला, तो वो हो गया दोस्तों आपके लड़ाई से संबंधित। भाई लड़ाई होगी तो ये तो बोलोगे भाई मुझे झंझट में नहीं पड़ना है ना। अगला है दोस्तों आपका एक है झंझा और एक है झंडा। तो झंडा तो समझ में आता है, जिसको बोलते हैं पताका, पताका बोलते हैं अपने झंडे को। एक जो झंझा शब्द है ये होता है दोस्तों आंधी। क्या होती है दोस्तों, आंधी। कुछ लोग दोस्तों अपने 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 एरिया में आंधी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि झंझा आ गई, कुछ कहते हैं आंधी आ गई, है ना। तो ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो इसको एक झंझा जो शब्द होता है ये आंधी के लिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अगला दोस्तों शब्द है, एक शब्द है आपका टुक और एक शब्द है टूक। ये है टूक और ये रहा आपका टुक। देखो टुक का मतलब होता है थोड़ा, कहते हैं ना एक टुक दे दो, दो टुक दे दो, ये होता है थोड़ा, अल्प बोल सकते हैं इसको। और जो टूक होता है ना वो होता है टुकड़ा, किसी चीज़ का टुकड़ा। भाई दो टूक, तीन टूक, चार टूक, ये होते हैं हमारे टुकड़े। अगला है दोस्तों ठंड। अब भाई ठंड है तो ठंड का सीजन, यानी आप इसको शीत बोल सकते हो, शीत लहर कह सकते हो। एक होता है ठूंठ। तो ठूंठ का मतलब हो गया दोस्तों सूखा पेड़, सूखा पेड़। अब जैसे आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं जो किसी कारणवश दोस्तों जो सूख जाते हैं, ना उनमें दोस्तों हरे भरे, ना उसमें पत्तियां होती हैं, ना ही ज़्यादा शाखाएं होती हैं, है ना। बिल्कुल पेड़ पेड़ सूख सूख जाता है तो वो सूखा पेड़ हो जाता है, कहते हैं ना ये तो पूरा ठूठा पेड़ है ना, तो एकदम ठूठ है वो, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, सूखा पेड़ उसको बोलते हैं। एक है आपका डीठ और एक है आपका दीठ। या तो डीठ मिल जाए तो बात एक बन जाएगी और दीठ दे दे तो ये होता है दोस्तों दृष्टि। अब दृष्टि जो पड़ती है वो आंखों से पड़ती है ना, तो कहते हैं ना भाई वो तो एकदम दीठ है, मतलब उसकी दृष्टि तेज है। और एक होता है ढीठ, कहते हैं भाई यार यार तुम तो एकदम ढीठ हो, एक बार की कही बात सुनते ही नहीं हो, मतलब डर, मतलब किसी चीज़ का डर ही नहीं होना, वो निडर है दोस्तों। तो ढीठ का एक अर्थ क्या हो जाएगा, निडर हो जाएगा। क्लियर है ना। इस वर्ड का यूज़ तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा भाई। अगला है आपका एक होता है दोस्तों डोंगी और एक होता है ढोंगी। डोंगी और ढोंगी, डे और ढे में ही अंतर है। अब डोंगी जो होती है वो होती छोटी नाव, कहते हैं भाई डोंगिया लेके आओ, छोटी नाव डोंगी जिसको बोलते हैं। और एक होता है ढोंगी, कहते हैं अरे तुम तो एकदम से ढोंगी बाबा हो,
तो ढोंगी यानी कि पाखंडी को निरूपित करेगा। किसको बताएगा दोस्तों? पाखंडी। एक डोंगी होती है छोटी नाव, डोंगी से डोंगिया, और एक होता है ढोंगी जो होता है आपका पाखंडी। क्लियर है ना? चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। अगला है दोस्तों आपका तरड़ी। एक होता है दोस्तों आपका तरड़ी। अब दोस्तों जो ये वाला जो तरड़ी है और एक होता है तरड़ी, एक में छोटी की मात्रा एक में बड़ी की मात्रा। जो बड़ी की मात्रा तरड़ी, ये होता है दोस्तों नौका। मैंने आपको दोस्तों नाव का पर्यायवाची पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था तरड़ी, है ना। तो तरड़ी दोस्तों नदी का भी पर्यायवाची होता है, नौका का भी होता है। तो तरड़ी एक तो होगी दोस्तों नौका, और ये जो तरड़ी होता है ये दोस्तों मैंने आपको सूर्य का पर्यायवाची लिखाया था, है ना। तो जो सूर्य का पर्यायवाची होता है ये होता है दोस्तों आपका तरड़ी, जिसमें आपकी छोटी की मात्रा होती है, तरड़ी। अगला है आपका तूड़ी, और एक है दोस्तों तूड़ी, और एक है दोस्तों तुड़ी। तुड़ी जो होती है उसको बोलते हैं तरकस, और जो तूड़ी होता है वो होता है शीघ्र, या दोस्तों तेज कह सकते हो। शीघ्र और दोस्तों तेज का मतलब कहते हैं शीघ्र चलो, तेज चलो, तो बात एक ही है। एक होता है ये भी दोस्तों आपका पर्यायवाची से संबंधित है। जैसे एक होता है आपका तरंग और एक होता है तुरंग। मैंने आपको दोस्तों घोड़े का पर्यायवाची पढ़ाया था, क्या बताया था? अश्व, घोड़ा, बाजी, तुरंग, ये होता है ना। तो दोस्तों एक तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़ा से संबंधित, और एक जो तरंग है कहते हैं इसमें तरंगें निकल रही हैं, पानी की तरंग। तो पानी के तरंगों को हम क्या बोलते हैं? लहर कहते हैं। तो ये होगी दोस्तों आपकी लहर। क्लियर है ना? जो तरंग शब्द होगा वो लहर के लिए होगा, जो तुरंग शब्द होगा वो घोड़े के लिए होगा, अश्व के लिए होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आपका तिक्त। एक है आपका तिक्त और एक है तिग्म। तिक्त का अर्थ होता है दोस्तों तीता, और तिग्म का अर्थ होता है तीक्ष्ण, या दोस्तों प्रखर कह सकते हैं। एक है आपका तरु और एक है आपका तर। तरु का अर्थ होता है दोस्तों वृक्ष, कहते हैं ना तरुवर। तरु, तरु मतलब होता है वृक्ष बोल दो, या आप इसको पेड़ कह सकते हैं ना। तो वृक्ष है, पेड़ है, पौधा है, ये आपके दोस्तों तरु का दोस्तों हो जाएगा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। और एक होता है आपका तर। तर का मतलब होता है किसी चीज़ को तर कर देना, कहते हैं ना भाई इस दीवार को तर कर दो, गीला कर दो, या उसको भींगा, गीला करना या भिंगा देना, ये होता है दोस्तों तर। कहते हैं ना तुम तो एकदम से पसीने से तर हो गए, मतलब भींग गए, गीले हो गए, है ना। तो ये एक तर हो गया आपका, और जो तरु होगा वो आपका वृक्ष और पेड़ के लिए हो जाएगा। अगला आपका एक है आपका तुंद और एक है आपका दोस्तों तुंड। जो तुंद होता है वो दोस्तों हमारा पेट, जो हमारा उदर, पेट को हम दोस्तों उदर भी बोलते हैं, तो उदर भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये संस्कृति भिन्नार्थक शब्द है, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। उदर हो गया, पेट हो गया, प्रचंड भी आप इसको बोल सकते हो। और जो ये तुंड जो होता है ये होता है दोस्तों चोंच। भाई किसी भी पक्षी की आप चोंच ले सकते हो, किसी का मुख ले सकते हो। तो ये दोस्तों तुंड है, चोंच है, मुख है। जैसे तोते, तो तोते का क्या होता है? रक्त तुंड बोलते हैं उसको, है ना। रक्त तुंड, इसमें उसके लाल कंठी होती है, आप इसको चोंच से आप निरूपित करेंगे। तो तुंड क्या बोलेंगे? चोंच या दोस्तों मुख, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपका दिन। एक तो दिन होता है आपका दिवस, है ना। किस दिन है? क्या दिवस, बात एक ही। और एक होता है दीन। दीन होता है निर्धन, जिसके पास कोई धन ना हो, वो आ गया आपका निर्धन। एक होता है आपका द्वीप और एक होता है द्वीप। तो द्वीप तो संबंध आता है कि भाई किसी टापू की बात हो रही है, कहते हैं नहीं एशिया, कुछ आपके महाद्वीप होते हैं। ये जो आपके द्वीप होते हैं ये होते हैं छोटे छोटे किसी टापू, और ये आपको कहाँ पे मिलते हैं? समुद्र के किनारे। एक होता है द्वीप। द्वीप आपने पढ़ा होगा, ये किसका होता है? हाथी का। ये हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है द्वीप। द्वीप में इसका होता है हाथी। अगला है दोस्तों आपका दारू और एक है दारू। अब दारू कहते हैं भाई दारू पी रहे हो, दारू यानी कि दोस्तों ये शराब से निरूपित है। जिसपे दोस्तों दीर्घ ऊ है वो आपका दारू, ये शराब के लिए है। और जिसमें आपका लघु ऊ है दारू, ये आपका दोस्तों लकड़ी के लिए होता है। किसके लिए होता है प्यारे दोस्त? ये होता है आपका लकड़ी के लिए। क्लियर है ना? चलिए अब आगे आता है दोस्तों आपका एक है दशन और एक है आपका दंसन। अब देखो दशन और दंसन, इसमें केवल अनुस्वार लगा हुआ है, इतने से अर्थ हमारा चेंज हो जाता है। ये दशन जो होता है ये होता है हमारे दांतों के लिए, ये होता है दशन का अर्थ होता है दांत। अगर दंसन बोलेगा ना, दंसन, तो वो होता है दोस्तों डंक मारना। अब बिच्छू के दांत तो होते नहीं जो आपको दांत से काटेगा, वो क्या करता है? डंक मारता है। अब जिसके दांत होंगे तो वो क्या करेगा? दांत से काटेगा। तो डंक मारना हो गया या दांत से काटना, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये तो नुकसान ही पहुंचा रहा है ना। तो ये दोस्तों दोनों अर्थ आप सेम इसको कह सकते हो, डंक मारना या दांत से काटना, ये होता है आपका दंसन। नेक्स्ट है आपका एक है आपका द्रव्य और एक है आपका द्रव्य। एक आपका द्रव्य और एक है आपका द्रव्य। देखो द्रव्य आप लोगों ने देखो, द्रव्य जो होता है वो होता है पिघला हुआ, या कोई रस कह सकते हो, है ना। ये होता है हमारा दोस्तों रस है, या कोई दोस्तों पिघला हुआ है कोई चीज़, उसको द्रव्य कहते हो। और जो द्रव्य होता है ये होता है हमारा पदार्थ, कहते हैं ना द्रव्य की अवस्था।
पदार्थ की अवस्था। आपसे बोले द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। बोलते हैं ना, तो द्रव्य, जो द्रव्य है वो हमारा पदार्थ से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, और प्लाज्मा क्या है, एक द्रव्य है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो ना। तो धन हो गया और द्रव्य हो गया, ये दोस्तों होता है यह वाला द्रव्य। और जो ये वाला द्रव्य होता है ये आपका रस होता है, पिघला हुआ, ये लिक्विड बोल सकते हो आप इसको। चलिएगा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। आपको ये याद रखना कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द जो है ना, आपके दोस्तों इससे आपका एक भी पॉइंट ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा। समझ गए ना भाई। एसएससी जीडी में इससे बाहर नहीं जाने का, इन्हीं में से पूछेगा, अलग से मत पढ़ना, बस इतना ही पढ़ के चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको एक शब्द बताया था दंशन। अब दंशन बोल दो या दंश, दोनों का अर्थ सेम है। दंशन का अर्थ होता था डंक मारना, है ना, या दांतों से काटना। यही दोस्तों 10 जो है ये आपका डंक के लिए हो गया। और एक होता है 10, और 10 क्या होता है, 10 एक नंबर होता है, 10 एक अंक होता है। ये हो गया दोस्तों 10 एक रुपये भी होता है ना। तो 10 जो है आपका क्या होगा, 10 का अंक, या दोस्तों 10 नंबर कह सकते हैं ना। क्लियर। अगला है दोस्तों आपका धूर, धुरा, और एक है आपका धूर। एक है धूर और एक है धुरा। धुरा होता मतलब किसी चीज़, अब जब पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो धुरी को मतलब हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो धुरा को मतलब क्या बोल सकते हैं, अक्ष, उसका केंद्र बिंदु। और एक होता है धूर, कहते हैं भैया धूल उड़ रही है, तो धूर को हम धूल भी तो कहते हैं। कुछ लोग धूर धूर कह देते हैं, कुछ लोग धूल कहते हैं। कहते हैं ना, आंखों में धूल झोंकना या आंखों में धूल झोंकना, दोनों का अर्थ क्या है दोस्तों, सेम है। ठीक है, धूर और धूल। अगला है दोस्तों आपका नीर, और एक है दोस्तों नीड़। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कि नीड़ का निर्माण फिर, ये पता नहीं किसी क्लास में ये कविता हुआ करती थी, नीड़ का निर्माण फिर। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगला है आपका जैसे नीर है, तो मैंने आपको पानी का पर्यायवाची कराया था, तो नीर किसको बोलते हैं, पानी को। नीर है, तोय है, वारी है, ये पानी के हो गए, है ना। तो ये दोस्तों एक शब्द हो गया नीर, पानी के लिए। और ये जो नीड़ होता है ये दोस्तों होता है घोंसले के लिए, जो पक्षी घोंसले बनाते हैं ना, उनके लिए होता है नीड़। नीड़ का जो बोलते हैं ये घोंसला होता है। एक होता है आपका नारी, और एक एक होता है आपका नाड़ी। नाड़ी क्या होती है दोस्तों, जो वैद्य लोग होते तो डॉक्टर वगैरह, तो नाड़ी से बता देते कि भाई नाड़ी को पकड़ के बता देते भाई बुखार है या नहीं है ना। तो नाड़ी जो होती है मतलब क्या होता है, किसी की नब्ज को पहचानना। एक नाड़ी जो होती है वो नब्ज होती है, और एक जो नारी शब्द है वो होता है स्त्री के लिए, महिला के लिए। ठीक है। अगला है आपका, एक है आपकी दोस्तों नहर, नहर, और एक है दोस्तों नाहर। एक है क्या है, नाहर। मैंने आपको दोस्तों सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था क्या होता है, नाहर होता है, सिंह होता है, शेर होता है ना। तो ये दोस्तों हो गए दोस्तों सिंह का। तो एक नाहर सिंह के लिए है, और एक जो नहर है वो होता है जलमार्ग। कहते हैं भाई नहर आ गई, तो नहर क्या है दोस्तों, नहर में क्या होगा भाई, पानी ही तो होगा। तो वो एक रास्ता है दोस्तों, नहर है, जलमार्ग है। ठीक है। अगला है दोस्तों आपका, एक शब्द है नंदी, और एक है ननिद। नंदी, एक नंदी और एक नंदी, जिसमें दीर्घ ई है, वो होता है दोस्तों भगवान शिव का बैल। भगवान शिव का बैल का क्या नाम है दोस्तों, नंदी ही तो है। तो वो एक तो हो गए नंदी भगवान शिव से। और जो नंदी हैं वो है दोस्तों आनंद, प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, उल्लास, ये होता है नंदी। कहते हैं भाई तुम तो एकदम नंद में घूम रहे हो भाई, आनंद में हो, प्रसन्नता से हो। बात समझ में आ गई ना। तो ये हो जाएगा आपका नंदी। अब आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका निशाकर, और एक है निशाचर। देखो निशाकर का मतलब होता है रात्रि से संबंधित है, चंद्रमा मोस्टली आता निकलता तो दिन में भी है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें दिखता कम है। और रात्रि भी क्या होता है, हमें चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है, सूर्य तो थोड़ी दिखाई देगा रात में। तो निशाकर वो हो गया आपका चंद्रमा। निशा का मतलब होता है जो रात में निकले, तो आपको हो गया रात में चंद्रमा। और एक होता है निशाचर, एक जो निशाचर होता है, चर मतलब बिचड़ा करने वाला, तो वो होता है आपका राक्षस। क्या हो जाएगा दोस्तों, निशाचर राक्षस को बोलते हैं, दानव को बोलते हैं, दैत्य को बोलते हैं। क्लियर। एक है दोस्तों परुष, और एक है आपका पुरुष। देखो पुरुष जो शब्द है ये तो समझ में आता है किस तरह, ये पुरुष हो गया मनुष्यों के लिए, आदमियों के लिए। ठीक है ना, ये तो सिंपल है, आपको याद होगा। लेकिन परुष याद रखना है, जो परुष है ये दोस्तों होता है कठोर। कठोर मतलब कोई ठोस चीज़, कठोर चीज़, ये होता है परुष। नेक्स्ट है आपका फन। एक होता है फन और एक होता है फड़। हम लोग ये क्या करते हैं दोस्तों, सांप का फन बोलते हैं। देखो सांप का कभी फन नहीं बोला जाता है, सांप का फड़ बोला जाता है। फन का मतलब होता है दोस्तों कला या हुनर, है ना। ये फन जो है ना ये FUN वाला है, मौज मस्ती वाला, कला हुनर। लेकिन जो फण होता है वो होता है दोस्तों सांप का सिर। अब देखो यहाँ पे आपका स्पष्ट हो जाएगा हम लोग हिंदी में कौन कौन से वर्ड जो है गलत यूज करते हैं। अब जैसे सांप आता है, भाई सांप निकला, भाई कहते हैं ना भाई ये तो सांप का फन है भाई,
अगला है दोस्तों आपका बलि। एक होता है दोस्तों बलि और एक होता है बलि। बलि, अब जो बलि में दोस्तों जो आपकी लघु ई होती है, लैप है, बलि, तो वो होता है बलि से दोस्तों होता है बलिदान। अब देखो बलिदान कैसे लिखा जाता है, ऐसे तो लिखा जाता है, देखो बलि, अब दान हटा दो तो बलि हो जाएगा। तो ये वाला जो बलि शब्द है ना, ये होता है बलिदान के लिए। कहते हैं ना भाई उसकी बलि दे दो, तो बलि यानी कि अपना बलिदान दे देना, है ना, अपने प्राण न्यौछावर कर देना। और एक होता है बलि जिसमें दोस्तों आपकी दीर्घ ई होती है। अब जैसे बलि शब्द से आप क्या क्या याद आया होगा आपके, सर कहोगे सर बलि शब्द से मुझे तुरंत एक वर्ड मन में आया, सर बलि से बजरंग बली भी बोल सकते हो। तो बजरंग बली जो है उनके नाम में क्या रहा, बलि। और बजरंग बली कैसे हैं दोस्तों, ताकतवर हैं, वीर हैं, है ना, बलवान हैं। तो बलि शब्द ये दोस्तों उन्हीं के लिए यहाँ पे निरूपित किया गया है। आप बल से दोस्तों आप इसको वीर कह सकते हो, बलवान कह सकते हो, ताकतवर कह सकते हो, है ना। तो बलि आप बजरंग बली भी कह सकते हो, बाकी आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपको दिया क्या गया है ना। तो ये बलि शब्द जो ये आपके वीर और बलवान ताकतवर के लिए है, और जो बलि शब्द है वो बलिदान के लिए है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। चलिए अगला देखो बिना। एक होता है बिना और एक होता है वीणा। तो वीणा तो समझ में आता भी, सरस्वती जी का है वीणा, वाद्य यंत्र है, ये तो सभी को क्लियर है। लेकिन जो बिना शब्द है बनी, कहते हैं भाई उसके बिना या उसके रहित, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, रहित। ठीक है ना। तो रहित शब्द होता मतलब जैसे सुगंध रहित, यह वस्तु सुगंध रहित है। तो सुगंध रहित का मतलब उसमें सुगंध नहीं है, वह सुगंध के बिना वो चीज़ है। तो सुगंध रहित क्या होगा दोस्तों, जिसमें कोई सुगंध ना हो। तो रहित होता है बिना। अगला है दोस्तों आपका वास और एक होता है वास। तो ये वास तो समझ में आता है भाई, जैसे निवास लिखते हैं ना, निवास। अब जैसे वास, इसमें देखो नी लगा दो तो ये निवास हो जाएगा। निवास यानी कि रहने का स्थान। आप चाहो तो निवास कह दो या दोस्तों वास कह दो, बात एक ही है। तो वास तो हो गया रहने का स्थान। और एक होता है बास, कहते हैं भाई तुम उसके मुंह से बास आती है, तो वो होता है दोस्तों दुर्गंध के लिए। क्या होता है दोस्तों, दुर्गंध के लिए, बदबू जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब देखो अगला है हमारा, अगला है दोस्तों हमारा बेस। एक होता है बेस और एक होता है वेश। जो वेश होता है ना, कहते हैं भाई वेश बदल के आया, तो वेश होता है हुलिया, हुलिया अपना दोस्तों हुलिया बदल लेना। और एक होता है बेस, जो बकरी वाला बा होता है वो होता है अधिक, या दोस्तों इसको ज़्यादा कह सकते हैं बेस। एक होता है आपका दोस्तों भट्ट और एक होता है भाट। अब भाट का जो अर्थ होता है, एक भाट होता है चारण के लिए, और जो भट्ट शब्द होता है ये होता है एक सिपाही और योद्धा के लिए, जवान के लिए। ठीक है ना, भट्ट होता है। नेक्स्ट है आपका, एक होता है दोस्तों भीत या भीति आ जाए, दोनों का अर्थ एक ही है। या दोस्तों एक होती है भित्ति। आप दोस्तों भित्ति जो होती है, एक भित्ति को कहते हैं दोस्तों दीवार, और एक भीति होता है वो होता है हमारा भय, हमारा डर, जिसको कहते हैं डर, भय, है ना। ये होता है भीति। कहते हैं भाई भीति गया मतलब डर गया। एक होता है भित्ति, एक दीवार के लिए। ठीक है ना, दोनों का अर्थ अलग अलग है, सुनने में एक जैसे पर अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट आता है आपका मूल। एक होता है मूल, मूल होता है दोस्तों जड़ के लिए, और एक ये मूल्य है किसी चीज़ की कीमत, किसी चीज़ का प्राइस, है ना। तो ये मूल हो गया हमारा कीमत के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक है दोस्तों मनोज और एक है मनुज। देखो मनुज जो शब्द है ये हो गया दोस्तों हमारा मानव के लिए, मानव के लिए, व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए। लेकिन एक जो शब्द है ना मनोज, ये होता है दोस्तों कामदेव के लिए। किसके लिए, कामदेव के लिए। नेक्स्ट है आपका मल। कहते हैं ना मल, मल जो होता है शब्द ये होता है दोस्तों गंदगी के लिए। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा मल। तो मल शब्द जो होता है, एक तो गंदगी होती है और एक होती है दोस्तों मल्ल। और मल्ल पहले क्या होता है दोस्तों, मल्ल युद्ध होता था। मल्ल युद्ध में क्या होता था दोस्तों, पहलवान युद्ध करते थे, है ना। तो पहलवान और योद्धा, तो ये हो गया दोस्तों मल्ल से, जिसमें आपके आधे लय और आपका एक पूरा लय होता है, वो मल्ल जिसको बोलते हैं, वो होता है पहलवान। क्योंकि ये युद्ध से संबंधित है तो ये योद्धा हो जाएगा, मल्ल युद्ध, है ना। और जो मल होता है वो होता है गंदगी। नेक्स्ट है आपका, एक होता है दोस्तों मद और एक होता है मद्य। मद्य जो होता है ना, मद्यपान जिसको बोलते हैं, मदिरा, शराब जिसको कहते हैं, तो ये होता है धय वाला, होता है मध्य वाला, शराब मदिरा के लिए। और एक जो मद शब्द होता है ये होता है हमारा अहंकार। ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है आपका मत और एक होता है मति। मति का मतलब होता है ना, कहते भाई तुम्हारी तो मति खराब हो गई है। मति बोलते हैं ना कि तुम्हारी मति खराब हो गई। तो मति एक शब्द होता है वो बुद्धि के लिए होता है। किसके लिए होता है, बुद्धि के लिए। और जो मत शब्द है वो होता है राय, भाई आपका क्या मत है, आप भी अपना मत रखो, आप भी अपनी राय दो, है ना। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, तो भाई ऐसे होता है, आप अपने मत जो है अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो मत हो गया, राय हो गया, ये एक ही अर्थ हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका, एक शब्द है आपका रंग और एक शब्द है आपका रंक। देखो दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, बस ग और क का अंतर है। रंक जो होता है जैसे आपका गरीब हो गया, निर्धन हो गया,
है ना। राजा का आपको बताया था विलोम शब्द रंक होता है, तो रंक है गरीब हो गया निर्धन, ये होता है रंक का अर्थ होता है। और रंग जो होता है वो क्या होता है, इसको वर्ण बोलते हैं, आप इसको जाति भी बोल सकते हो, वर्ण है जाति है, इसके दोस्तों अर्थ हो जाते हैं रंग के। नेक्स्ट है आपका रण, एक होता है रण और एक होता है आपका रण। अब भाई रण जो होता है आपने सुना होगा रणभूमि, रणभूमि क्या होता है, युद्ध स्थल जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है। तो रणभूमि बोल दो या रण आप कह दो, तो वो हो गया दोस्तों युद्ध हो गया, ठीक है ना रण। तो ये हो गया दोस्तों युद्ध। और जो रण शब्द होता है वो होता है झील या कोई ताल या कोई तालाब जिसको बोलते हैं। तो झील है, ताल है, इसको बोलते हैं रण। नेक्स्ट है आपका रति, एक होता है दोस्तों रत और एक होता है रति। देखो रति से समझ में आया होगा आपको, उस रति का अर्थ होता है प्रेम, है ना। रति का अर्थ क्या होता है, प्रेम होता है। जैसे आपने रस पढ़े होंगे श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, तो वो प्रेम हो गया। इससे तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो रत शब्द है इसका अर्थ होता है लीन। कहते हैं ना भाई किसी चीज़ में रत हो जाना, किसी चीज़ में रत हो जाना मतलब किसी चीज़ में लीन हो जाना, तो वो होता है लीन। नेक्स्ट है आपका रक्त, ये तो रक्त तो सबको पता होगा, और ये वाला रिक्त भी सबको पता होगा भाई। आपने हमेशा पढ़ा होगा रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए, है ना। तो जो जो चीज़ रिक्त पड़ी है यानी खाली है, कहते हैं ना रिक्त पदों पर भर्तियाँ, खाली पदों पर भर्ती, तो दोनों का अर्थ सेम है ना। तो रिक्त का अर्थ क्या हो जाएगा, खाली है, शून्य है। और जो रक्त होता है वो हमारा खून होता है, ब्लड बोलते हैं जिसको, रुधिर कहते हैं ना। तो रक्त है, खून है, रुधिर, ये दोस्तों एक ये अलग हो जाएगा हमारा। तो रक्त रिक्त में दोनों में क्या है, अलग अलग अर्थ होते हैं आपके। नेक्स्ट एक होता है दोस्तों आपका लक्ष्य और एक होता है लक्ष्य। अब ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य शब्द है, ये होता है दोस्तों हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य, हमारा निशाना, हमारा गोल, हमारा एम। ये क्या होते हैं दोस्तों, लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य भी समझ में आ गया आपको। लेकिन जो लक्ष्य शब्द होता है ना, जिसमें आपका ल और छ होता है, छ छत्री वाला छ, इसको बोलते हैं लाख। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं लाख। नेक्स्ट है आपका एक शब्द है दोस्तों लोटा और एक है दोस्तों लौटा। देखो कहते हैं ना लौटा मतलब किसी चीज़ को लौटाना या लौटा देना, वापस कर देना। तो एक शब्द होता है लौटा, ये वापस के लिए। और एक शब्द होता है लोटा, जिसको जल का पात्र होता है, जिसमें हम जल पीते हैं, जल रखते हैं दोस्तों, कहते हैं लोटा। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों जल पात्र, है ना। दोनों सिंपल हैं, दोनों आपको याद बने रहेंगे। नेक्स्ट आता है वर्ण, एक होता है वर्ण और एक होता है व्रण, है ना। जो व्रण शब्द होता है ना, व्रण, इसको बोलते हैं दोस्तों घाव के लिए। किसके लिए दोस्तों, घाव से संबंधित है। और जो एक शब्द है दोस्तों वर्ण, ये आपका वर्ण के कोई रंग हो सकता है या कोई अक्षर हो सकता है ना। तो ये हो गया दोस्तों रंग और अक्षर के लिए। नेक्स्ट है आपका दोस्तों विष। अब एक होता है विष जिसमें षटकोण वाला स होता है, ये होता है जहर, है ना। और जो जो सा वाला स होता है, सपेरा वाला स, विष जिसको कहते हैं, वो होता है दोस्तों कमलनाल। क्या होता है, कमलनाल। नेक्स्ट है आपका सर, जो सीटी वाला श है, स शर, ये होता है दोस्तों बाण। बाण देखा है ना आपने, उसमें जो दोस्तों ऊपर के जो नुकीला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं शर, है ना। ये होता है तो बाण के लिए। और एक जो सर शब्द होता है, सा वाला सर, ये होता है दोस्तों तालाब, है ना। क्या होता है, तालाब। नेक्स्ट है आपका शूर। अब शूर से आप लोगों ने एक सेंटेंस पढ़ा होगा सर, सूरवीर, सूरवीर। तो भैया इन दोनों को मिला के पढ़ लो ना सर, जैसे ही आपको सूर मिलेगा तो तुरंत आप सूरवीर बना देना उसको। क्लियर हो गया। एक होता है सूर, ये दोस्तों जो सूर है ये सूर्य के लिए है। अब सूरदास, सूरदास कैसे थे, अंधे थे, तो सूर, सूर से आप सूरदास बना दो। सूरदास कैसे थे, अंधे थे। तो सूर दोस्तों एक होता है अंधा और एक होता है सूर्य। क्लियर है ना। तो सूर और सूर में पहचान कर सकते हो आप, गलत नहीं होगा। और ये दोस्तों क्लास आप चाहो तो यूपी कांस्टेबल वाले भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि एसएससी जीडी वाले भी ले ले, ठीक है, क्योंकि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आपको उसमें भी आते हैं। और दूसरी चीज़ आपने अगर ये कर ली है ना भाई, इतने ही करके जाओ। और भाई मैं बता दूँ, हिंदी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ के जाइएगा, जैसे ही दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अलग से ना आपको लिखने की ज़रूरत है, ना नोट्स बनाने की ज़रूरत है, केवल वीडियो देखो, चीज़ें याद, बस आपको बस इतना करना है। अब आगे देखो, अगला है दोस्तों आपका सूची। एक है आपका सूची और एक है सची। जो शची शब्द है ये होता है इंद्राणी के लिए, और जो सूची शब्द है जिसमें ऊ की मात्रा है सूची, ये होता है दोस्तों पवित्र। क्या होता है दोस्तों, पवित्र। नेक्स्ट है शशधर। तो शशधर तो पता ही भाई चंद्रमा का पर्यायवाची है भाई, शशधर। जो शशधर है ये दोस्तों चंद्रमा के लिए। और जो शशिधर है, शशि ये भी हमारा चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है। जो शशिधर है वो होता है दोस्तों जो चंद्रमा को धारण किए है। तो चंद्रमा को कौन धारण किया, महादेव यानी शिव यानी शंभु यानी शंकर, आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका शुक। एक होता है शुक और एक होता है शूक। जो शुक होता है, शुका, शुका मीन्स क्या होता है, तोता। तो एक तो शुक हो गया तोता के लिए, और एक जो शूक शब्द है वो होता है जौ आदि की बाल का नुकीला हस्सा।
जो जौ होते हैं, आपने जौ देखा होगा, उसके जो बाल का जो नुकीला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सूक। क्या बोलते हैं? सूक। नेक्स्ट अगला है दोस्तों आपका शव। एक होता है शव जिसको बोलते हैं डेड बॉडी या किसी की लाश, और एक होता है शव जिसमें बा बकरी वाला बा होता है, ये होता है रात के लिए। किसके लिए बोलते हैं दोस्तों? रात के लिए। शव, जो शव शब्द है ये एक रात है, और एक जो शव है दोस्तों ये डेड बॉडी के लिए होता है। क्लियर है ना? चलिएगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे थोड़े पॉइंट और है, इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट कराते हैं। अगला शब्द है आपका, एक शब्द है दोस्तों सुत, और एक होता है सूत। तो सुत का अर्थ तो पता ही है कि पुत्र और बेटा होता है, और एक सूत जो होता है धागा, जो रुई का धागा होता है उसको बोलते हैं सूत। नेक्स्ट है आपका सुमन। सुमन ये फूल का पर्यायवाची मैंने कराया था, तो एक तो सुमन फूल हो गया, एक स्वप्न होता है सुमन। सुमन होता है आदस्य और वैमन वाला। सुमन का मतलब होता है स्व, स्व का मतलब स्वयं का, यानी स्वयं का मन। तो स्वयं का बोल सकते हो या अपना मन कह सकते हो ना, अपना मन या स्वयं का मन। तो स्वयं के मन से ही आपका सुमन हो गया। तो इसका अर्थ अपने अपने आप में अलग अलग है। एक होता है आपका सुर देवता, और एक ये तो रिपीटेड आ गया, देखो एक सुर हो गया, एक सूर हो गया। एक सुर होता है देवता के लिए, एक सूर जो होता है ये सूर, और दोस्तों सूरदास, या आप इसको अंधा भी कह सकते हैं, है ना, अंधा भी कह सकते हैं, अभी मैंने आपको कराया था। नेक्स्ट है आपका हाड़, और एक होता है हाट। हाट क्या होता है? तो हाट होता है, कहते हैं बाजार हाट कर आओ जाके, बोलते हैं ना गांव गांव में। आप लोग भी अक्सर बोले होंगे कि भाई आज तो हम बाजार हाट करने जा रहे हैं, तो बाजार हाट बोल दिया ना, तो बाजार हाट, तो ये हाट एक शब्द हो गया बाजार के लिए, और हाट से एक बनती है दोस्तों हाड़। हाड़ जो शब्द होता है ये किसके लिए होता है? हड्डी के लिए। किसके लिए होता है? हड्डी के लिए। नेक्स्ट है आपका, एक होता है आपका हंसमुख, और एक होता है हसमुख। हसमुख और हंसमुख दोनों में दोस्तों बोलने में भी अंतर है, हंसमुख और हसमुख, लेकिन लगभग दोनों एक जैसे देखने में लगते हैं ना। तो कहते हैं भाई वो तो हसमुख बंदा है, मतलब थोड़ा सा मजाकिया टाइप का, वो होता है हसमुख। और जो हंसमुख हो गया तो वो होता है हंस का मुख। हंस जो होता है ना, हंस पक्षी, हंस जो होता है उसका मुख, जो मुख है ना उसको बोलते हैं हंस मुख, मतलब हंस के जैसा मुख। और एक हसमुख आपका मजाकिया होता है। क्लियर है ना? तो ये मैंने आपको जो दोस्तों ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कराए हैं, केवल इतने से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, केवल इतने पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं से आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द अपने आप में बेहतर हैं, बेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखो, मैंने दोस्तों जितने भी समश्रुति भिन्नार्थक शब्द थ्योरी बेस्ड थे, मैंने सब कुछ पढ़ा दिए, शब्द युग में पढ़ा दिए, है ना, अनेकार्थक शब्द बता दिए हैं। अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताने हैं इस क्वेश्चनों के आंसर। अब यहाँ पे हम आपको दोस्तों एसएससी जीडी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं, उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। अभी तक आपने पढ़ा जितना, इससे ये पता चलेगा कि हाँ आपने मुझे जितना पढ़ाया है, अब इसकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको मैं चाहता तो दोस्तों एक अलग से वीडियो भी बना सकता था, लेकिन वो वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि क्यों, इसमें कोई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम है, तो थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने जैसे थ्योरी कंप्लीट कर ली, अभी सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अब इसके लिए भी अलग से वीडियो बनानी पड़ती, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज किया जाए। तो इस चैप्टर को आज ही हम क्लोज कर देंगे, बस आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कह रहा है कि इस कार्य के परिणाम स्वरूप मुझे, रिक्त स्थान है, लाभ हुआ है। तो इसमें जो अर्पण शब्द है, अर्पण शब्द का क्या है अर्थ है? उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त अनेकार्थी शब्द क्या है? तो कुछ इसमें अनेकार्थी शब्द पूछा है, और अनेकार्थी शब्द किसका पूछा है? अर्पण का, कि इस कार्य में परिणाम स्वरूप मुझे लाभ हुआ है। तो अर्पण शब्द का क्या अर्थ है? अर्पण मतलब ऑप्शन देखिए, देखो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। अर्पण का अर्थ मतलब होता है बहुत होता है, अधिक होता है, या दोस्तों